बात आज होगी डेटा टाइप और इसकी रैपर क्लास के बारे में। रैपर क्लासेस जावा में केवल उन्हीं क्लासेस को बोला जाएगा जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है। ये जो डेटा टाइप है इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहलाते हैं, राइट। तो जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है जावा में, उन क्लासेस को बोला जाता है रैपर क्लासेस। ताकि आप डेटा को दो तरीके से स्टोर कर पाए। जावा में हर डेटा वेरिएबल फॉर्म में भी स्टोर होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर होता है। एक्चुअली रैपर क्लास क्या करती है, देखो आप डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप बताते हैं वेरिएबल का, रैपर क्लासेस डेटा टाइप बताती हैं ऑब्जेक्ट का। प्रिमिटिव डेटा टाइप नेचर बताते हैं वेरिएबल का, रैपर क्लासेस नेचर बताती हैं ऑब्जेक्ट का, कि आपका ऑब्जेक्ट किस नेचर का है। क्योंकि फ्यूचर में हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब डेटा स्टोरेज करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप कैसे बताएंगे, राइट। तो वहां पर हम यूज करेंगे रैपर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर अभी इनिशियल लेवल पे आपको केवल इतना समझना है कि जावा में हर डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास होती है और वो क्लासेस जो डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं ये कहलाती है जावा में रैपर क्लासेस। दैट्स द ओनली थिंग एट द बिगिनिंग लेवल यू मस्ट नो, दैट्स इट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी डेटा टाइप और इसकी रैपर क्लास के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहां पर जावा ने हमें हर डेटा को स्टोर करने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं। हालांकि हम ये बोलते हैं जावा इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि बॉस यदि एक लैंग्वेज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसका मतलब है वहां पर डेटा स्टोरेज केवल और केवल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। But since Java is having data type, so that we can say that it's not a purely object oriented। लेकिन यहां पर आप समझना कि जावा ने हमें डेटा स्टोरेज के लिए डेटा टाइप तो दिए हैं, लेकिन डेटा टाइप के साथ साथ उसने हमें रैपर क्लासेस भी दी हैं, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ रैपर क्लासेस, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है एक कि बाय चांस अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं किस कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो की बात की है, देखा है आपने, तो मैंने आपको ये बताया था कि अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि सर जावा एक्चुअली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यदि जावा केस सेंसिटिव है और अगर मैं लिखता हूं बाइट ए, क्योंकि बाइट डेटा टाइप हम लिखते हैं स्मॉल में, लेकिन अगर मैं बाइट का बी कैपिटल भी लिख रहा हूं तो प्रोग्राम कोई एरर शो नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन जब मैं इंट लिखता हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं इंट का आई कैपिटल लिख रहा हूं तो एरर आ रही है। तो ये जो कंफ्यूजन इनिशियल लेवल पे होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट के सेंस में मैं यहां पर आपको केवल यहां पर रैपर क्लास का एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि जावा में जितने डेटा टाइप्स हैं उन हर डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस भी हैं। नो डाउट ये टॉपिक जब फ्यूचर में हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल केवल इस कॉन्सेप्ट को आप समझो जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, जहां पर मैंने आपको हर डेटा टाइप, उसकी साइज और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में समझाया था कि जावा में हर डेटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है और वो तब होती है जब आपका वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल होता है, जब वो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होता है। लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। और हमने जावा में हर डेटा टाइप की साइज के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन यहां पर अब आप समझना कि जावा का यह कहना है, केवल इसको एक इंट्रोडक्टरी फॉर्मेट में सुनना, ठीक है। जावा यह बोलता है कि बॉस जावा में आप हर डेटा को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सिंस जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। तो यदि किसी लैंग्वेज में डेटा स्टोरेज के लिए डेटा टाइप अवेलेबल है तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है। तो जावा का ये कहना है, मैंने आपको डेटा स्टोरेज के दो ऑप्शन दिए हैं। मतलब जावा में किसी भी डेटा को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो डेटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करके, या उसी डेटा को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक डेटा का स्टोरेज में ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी कर सकता हूं। तो लेकिन डेटा को हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब आगे के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन इस लेक्चर में आप केवल ये समझो कि जितने डेटा टाइप हैं जावा में, हर डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास है। हर डेटा टाइप की जावा में क्लास है, और वो क्लासेस जो डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं उनको हम जावा में बोलते हैं रैपर क्लासेस।
रैपर क्लासेस जावा में केवल उन्हीं क्लासेस को बोला जाएगा जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है। ये जो डेटा टाइप है इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहलाते हैं, राइट। तो जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी अवेलेबल है और जिनकी क्लासेस भी अवेलेबल है जावा में, उन क्लासेस को बोला जाता है रैपर क्लासेस। ताकि आप डेटा को दो तरीके से स्टोर कर पाए। जावा में हर डेटा वेरिएबल फॉर्म में भी स्टोर होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी स्टोर होता है। तो जो कंफ्यूजन होता है ना कि सर ये एरर क्यों आ रही है, राइट, तो इस कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो सुनो आप। जावा का क्या कहना है कि आप प्रिमिटिव फॉर्म में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, मुझे हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लास दी है। तो अब आप सुनो यहां पे किस डेटा टाइप की क्लास कौन सी है ये समझो आप। जो बाइट डेटा टाइप है उसकी रैपर क्लास का नाम बाइट है और जावा के नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहां पर बाइट की रैपर क्लास का नाम क्या है, बाइट। शॉर्ट की रैपर क्लास का नाम क्या है, शॉर्ट, लेकिन एस कैपिटल है। इंट की रैपर क्लास का नाम इंट नहीं है, इंटीजर है, इट इज एन इंटीजर। लॉन्ग की रैपर क्लास लॉन्ग, कैपिटल एल के साथ। फ्लोट की रैपर क्लास का नाम फ्लोट, कैपिटल एफ के साथ। डबल की रैपर क्लास का नाम डबल, कैपिटल डी के साथ। कैर की रैपर क्लास का नाम है कैरेक्टर, लेकिन सी कैपिटल है, कैरेक्टर। और बुलियन की रैपर क्लास का नाम है बुलियन, लेकिन बी कैपिटल। तो ये है जावा में डेटा टाइप और ये है उनकी इक्विवेलेंट क्लासेस। तो होता क्या है कि जब आप जावा में ये लिखते हैं बाइट ए, तो ये एक्चुअली आपने डिक्लेयर किया है वेरिएबल विद द प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये बी क्या है, इट्स अ डेटा टाइप, और आपने डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। लेकिन बच्चे जब मैं ये लिखता हूं, ये तो मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, लेकिन जब मैंने ये लिखा बाइट बी, तो अब ये वेरिएबल नहीं है, एक्चुअली ये आपने डिक्लेयर किया है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये बाइट क्या है, इट्स अ क्लास। तो जावा का ये कहना है कि आप अगर ऐसा भी लिखते हैं बाइट ए इक्वल टू 100 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप लिखते हैं बाइट बी इक्वल टू 100 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डेटा उसने स्टोर किया है ऑब्जेक्ट में और ये डेटा उसने स्टोर किया है वेरिएबल में। तो इसीलिए एरर नहीं आती है जब आप बी को कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहां पर अभी आपको इन रैपर क्लासेस को तब तक यूज नहीं करना है जब तक मैं आपको ये रैपर क्लासेस डिटेल में ना पढ़ा दूं। जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम इन रैपर क्लासेस को यूज करेंगे। लेकिन अब देखो आप, इंट जब आपने आई लिखा तो एरर नहीं आई, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 150 एरर नहीं आई। लेकिन जब आपने कैपिटल आई के साथ इंट लिखा आई तो एरर आ गई। क्यों आई समझ में आया? क्योंकि कैपिटल इंट कोई क्लास है ही नहीं। एक्चुअली इंट की क्लास का नाम क्या है, इट्स एन इंटीजर, एंड दैट्स व्हाई जब आप इंटीजर लिखोगे, इंटीजर आई इक्वल टू 500 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। सो दैट डिफरेंट यू शुड नो एट द बिगिनिंग लेवल कि किस क्लास की रैपर क्लास कौन सी है, राइट। यदि मान लो मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा फ्लोट एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10.19 एफ, लेकिन कैपिटल एफ के साथ अगर मैंने लिखा है तो ये आपने डिक्लेयर कर दी एक्चुअली क्लास। मान लो आपने लिख दिया फ्लोट f1 इक्वल टू 10.19 एफ, तो ये आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, ये वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल, ठीक है, जो आपने डिक्लेयर किया है प्रिमिटिव के साथ। कौन? f, ये फ्लोट डेटा टाइप है और ये क्या है, इट्स अ वेरिएबल, एंड हियर इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो जावा डेटा को दो तरीके से स्टोर करता है, वेरिएबल के फॉर्म में भी और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी। अगर आप डेटा वेरिएबल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करने पड़ेंगे ये डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा वेरिएबल फॉर्म में मेमोरी एलोकेट करे, देन गो फॉर डेटा टाइप, जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन फ्यूचर में हम जावा में डेटा को स्टोर करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ठीक है। जब हम बात करेंगे रैपर क्लासेस की, जब हम बात करेंगे जेनेरिक क्लासेस की, जब हम बात करेंगे कलेक्शन की, जब जेनेरिक क्लासेस आएंगी, कलेक्शन आएगा, तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि वो जेनेरिक क्लासेस जो हैं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, समझेंगे बाद में, डोंट वरी। लेकिन वहां पर आपको समझ में आएगा कि जेनेरिक क्लासेस जो हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज नहीं करती हैं, वो प्रिमिटिव टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं होती हैं। तो वहां पर फिर हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस, कि जिनको यूज करके हम ऑब्जेक्ट के टाइप बताते हैं। एक्चुअली रैपर क्लास क्या करती है, देखो आप डिफरेंस क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप बताते हैं वेरिएबल का, रैपर क्लासेस डेटा टाइप बताती हैं ऑब्जेक्ट का। प्रिमिटिव डेटा टाइप नेचर बताते हैं वेरिएबल का, रैपर क्लासेस नेचर बताती हैं ऑब्जेक्ट का, कि आपका ऑब्जेक्ट किस नेचर का है।
क्योंकि फ्यूचर में हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब डेटा स्टोरेज करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप कैसे बताएंगे, राइट? तो वहां पर हम यूज करेंगे रैपर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर अभी इनिशियल लेवल पे आपको केवल इतना समझना है कि जावा में हर डेटा टाइप की एक इक्विवेलेंट क्लास होती है, और वो क्लासेस जो डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं ये कहलाती है जावा में रैपर क्लासेस। दैट्स ओनली थिंग एट द बिगिनिंग लेवल यू मस्ट नो, दैट्स इट। कि आपको बस इनिशियल लेवल पे भी यही नॉलेज रिक्वायर्ड है। बाद में जब हम आएंगे इस टॉपिक पे, डोंट वरी, इसकी डिटेल निकाल लेंगे, हम इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेंगे कि रैपर क्लास होती क्या है और किस तरीके से रैपर क्लासेस वर्क करती हैं, इसमें मेथड कौन सी होती है, इसमें कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, इनमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मेथड, सारी बातें करेंगे। लेकिन जस्ट वेट जब तक ये टॉपिक में ना पढ़ा दूं, और अभी हम उससे दूर हैं, अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं, बिगिनिंग लेवल पे हैं, अभी रैपर क्लासेस से अभी हम थोड़ा सा दूर ही रहेंगे जब तक इनकी रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अभी हमारा काम जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप को लेके हो जाएगा, राइट? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। इट्स अ वेरी वेरी इनिशियल लेवल कॉन्सेप्ट कि जावा में हर डेटा टाइप की रैपर क्लास कौन सी होती है और रैपर क्लास एक्चुअली क्या होती है, दैट्स इट, राइट? तो ये देखो, आप अगर इस पूरे चार्ट को आप देखो तो केवल एक चार्ट आपको सारी डिटेल दे देगा कि जहां पर मैंने आपको रैपर क्लास बता दी, जहां पर मैंने आपको डेटा टाइप बता दी, जहां पर मैंने आपको साइज बता दी, और जहां पर मैंने आपको हर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू बता दी है कि एवरी डेटा टाइप इज हैविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। हर डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू है, हर डेटा टाइप की साइज है, और हर डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस हैं। तो वो क्लासेस जो प्रिमिटिव डेटा टाइप की इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं, केवल उन्हीं को मैं बोलूंगा रैपर क्लासेस। स्ट्रिंग इन जावा इज नॉट अ रैपर क्लास, क्योंकि स्ट्रिंग का कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। जिनके प्रिमिटिव डेटा टाइप है कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये 8 रैपर क्लासेस, दैट्स इट। बस आपको ये ध्यान रखना है खासकर इंट में और कैर में कि इंट की रैपर क्लास इंटीजर है, कैपिटल आई तो सभी में रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बिकॉज इट फॉलोज द कैमल कन्वेंशन, और कैर की रैपर क्लास का नाम कैरेक्टर है। तो यहां पर बस ये ध्यान रखना है, बाकी सबकी रैपर क्लास सेम नाम की है, केवल फर्स्ट लेटर का डिफरेंस है। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनकी रैपर क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, जावा में किस डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। पिछले लेक्चर में हालांकि मैंने डिफॉल्ट डेटा टाइप और साइज को लेके बहुत डिटेल में बात की है, ये लेक्चर केवल रैपर क्लास के लिए था। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि सर ये आपने लिख दिया, इसका मतलब है कि आप प्रीवियस लेक्चर को स्किप करके आए हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करके आते हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में साइज और डिफॉल्ट वैल्यू को बहुत डिटेल में बताया है, और जहां मैंने ये बताया है कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेकिन इंस्टांस वेरिएबल की, लोकल वेरिएबल की नहीं होती है। और आज मैंने ये बताया कि जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, केवल उनकी जो इक्विवेलेंट क्लासेस होती हैं वही कहलाती है रैपर क्लासेस। चलिए, तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर टॉपिक के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी तक बताए हैं। तो इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देख लेंगे कि किस तरीके से जावा डेटा को प्रिमिटिव फॉर्म में यूज करता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट फॉर्म में। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह टॉपिक अभी आगे आएगा, तब इसकी डिटेल में बात करेंगे। यह केवल इनिशियल लेवल पे एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में जावा के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जावा को मस्ती में पढ़ते रहो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।